नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर खासनिस और ये मंच है श्री टीपी भाटिया कॉलेज ऑफ साइंस कांदिवली का। और मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं एक नाटक जिसका नाम है प्रेम म्हणजे लव इज प्यार है। ये नाटक मैं फोक थिएटर के फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। महाराष्ट्र का फोक थिएटर है जिसका नाम है तमाशा। उस तमाशा में वो नाम का एक नाटक होता है जिसके माध्यम से हंसते खेलते काफी सीरियस बातें भी की जा सकती है। और इसीलिए मैं आपके सामने 28 दिसंबर को ये प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसका और एक रीजन ये है कि 20 दिसंबर 1895 पहली बार पेरिस में लुमिनियर ब्रदर्स ने उनकी फिल्म चीज दिखाई गई जो लोगों को अब तक पता नहीं थी। होती फिल्म नाम की चीज ने लोगों को फैसिनेट कर दिया, जो मैं उसमें से पार्ट हूँ। आई एम फैसिनेटेड बाय दिस मीडियम कॉल्ड सिनेमा। और आज मैं आपको नाटक और सिनेमा दोनों मिला के दिखा रहा हूँ, बिकॉज in 11th standard we have this drama, 12th we have appreciation of cinema and other art forms as a form of review. तो मैं सोचा कि थोड़ा मैं आपके सामने इस end of the year of 2022 ये नाटक आपके सामने प्रस्तुत करूं जिसका नाम है प्रेम म्हणजे लव इज प्यार है। नमस्कार, मैं हूं सूत्रधार और इस नाटक का नाम प्रेम म्हणजे लव इज प्यार है कि हम शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने कहा ये फोक फॉर्म है, तो फोक फॉर्म तमाशा की शुरुआत होती है गण। तर आता आपण गण करूया। नमन नमन हो करी तो वंदन, नमन नमन हो करी तो वंदन, करी तो वंदन हो ऐका हो जन, ऐका हो जन हो करी तो वंदन, पहिलं नमन हो पहिलं नमन, पहिलं नमन वेशीवरच्या वेतोबाला, पहिलं नमन अक्कलकोटच्या स्वामी महाराजांना, पहिलं नमन महालक्ष्मीच्या कोल्हापूरच्या महालक्ष्मीला, पहिलं नमन गोव्याच्या शांतादुर्गेला, पहिलं नमन साई चरणी, पहिलं नमन लालबागच्या राजाला, गणपती आला नाचून गेला, गणपती आला नाचून गेला, गणपती आला नाचून गेला, गणपती आला नाचून गेला, दुसरं नमन हो दुसरे नमन, करीतो कथन हो करीतो कथन, ऐका हो गुरुजन हो ऐका हो गुरुजन हो, करीतो कथन हो करीतो कथन। दोस्तों मिलिए मेरे दो दोस्तों से। एक है अबूराव, नमस्कार, और दूसरे हैं छबुराव, नमस्कार नमस्कार। अब ये दोनों मिले हैं बाजार में। सुनिए, ओ अबूराव किधर को जा रहा है भाई? मैं आज चाललो बाजाराला। बाजारात काय शोधायला चाललाय बाजाराला? मैं बाजार जा रहा हूं ढूंढने को। एक मिनट, मैं सोचता बाजार में जा रहे हो ढूंढने को फ्रिज? नहीं नहीं, वो घर पे है। टीवी नहीं, वो भी है, सासुवाड़ी ने दिया है। तो क्या रेडियो 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 सुनने जा रहे हो? रेडियो भी नहीं, वो मेरा ही है। तो फिर क्या ढूंढने जा रहे हो अबूराव? मैं ढूंढने जा रहा हूं बाई। बाई बाई। ओ छबुरा, ये क्या है? बाई ढूंढने जा रहे हो? सबके सामने लोग सुन रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं नहीं, मैं बाई ढूंढ रहा हूं। क्या तुम मदद करोगे मेरी? मदद मैं करूंगा। तुम्हाला शोधतो बाई ना, शोधतो थांबा, शोधतो दिखली दिखली, मेरे को दिखली उधर। दिखली कौन? दीपिका दिखली? दीपिका नहीं ना, दीपिका नहीं। कौन है? करीना है का? करीना? करीना भी नहीं। मग कोण? कॅटरीना है का? कॅटरीना भी नहीं आणि विकी भी नहीं। मग कोण दिसली मेरे को? दिखली आलिया। आलिया आलिया भट्ट नहीं, आलिया मस। मस माय वाटर बफेलो मस, वो देखो उधर चरने गई है। अच्छा क्या छबुराव, तुम भी मजाक कर रहे हो? मैं ढूंढ रहा हूं भाई
और ये क्या मजाक का वक्त है? नहीं, बाई ढूंढ रहे हो, पर ढूंढने की क्या जरूरत है? बाई आई मधली बाई, हाँ आई मधली बाई तर हृदया रस्ते शोधायची काय गरज आहे? ताई मधली बाई ती बी शोधायची काय गरज आहे? रेशीम धाग्यात मनगटावर असते ती ताई. मग काय बायको मधली बाई शोधताय? बायको मधली बाई बी शोधत नाही हो, ती तर पाकिटात असते छोट फोटो मध्ये. मग काय गर्लफ्रेंड शोधताय का? नाही, गर्लफ्रेंड पण नाही, ती मोबाईल मध्ये असते लॅप मध्ये. मग बाई का शोधताय? बाई का शोधतोय? कारण मला उसके ऊपर कुछ लिखना है. बाई पे लिखना है. आप टैटू आर्टिस्ट हो क्या? नहीं नहीं, मैं टैटू आर्टिस्ट नहीं, मैं लेखक हूं. अच्छा, तो तुम क्या लिखोगे? कादम्बरी? नहीं, फिर कविता, पोम 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 क्या बोलते हैं आजकल? नहीं, वो भी नहीं. फिर क्या लिखोगे? मैं लिखने जा रहा हूं एक नाटक. नाटक लिखने जा रहे हो? अच्छा अच्छा, क्यों? बाई पे क्यों नाटक लिखना है? वो इसीलिए क्योंकि बोलो बाई म्हणजे साहस, बाई म्हणजे त्याग, बाई म्हणजे धैर्य आणि बाई म्हणजेच जीवनाचा उत्साह. उन पे मुझे लिखना है क्योंकि मैं जानता हूं इस दुनिया में अगर सबसे कोई पीड़ित है, सबसे कोई ज्यादा एक्सप्लॉइटेड है, दुनिया में जिस पे बहुत ज्यादा जुल्म होते हैं, फिर भी वो ज्यादा कुछ कहती नहीं है, अपने रास्ते पे चलती है, वो होती है बाई. इसलिए मुझे बाई पे कुछ लिखना है ताकि लोगों के सामने उसका दुख, उसकी वेदना, उसकी यातना लोगों तक मैं ले आऊं. अच्छा अच्छा अच्छा, ये कोई बात नहीं, तो आप लेखक हो? हाँ, 2 बार बोला मैंने अभी, मैं लेखक हूं. कुछ नया लिखा है तो बताओ. ये लो, नया अभी लिखा है, काफी लंबा लिस्ट है. देखता हूं क्या लिखा है. 5 किलो चावल, 3 किलो गेहूं, 2 किलो शक्कर, 1 बाटली. ए बाबा, ये डीमार्ट का लिस्ट है, ये नया लिखा है. तुमने बोला ना नया क्या लिखा है. ये डीमार्ट का लिस्ट है, सुबह सामान लाने गया था. अच्छा, इसमें एक सवाल मुझे पड़ा है. ओह, तो आपका ये सवाल आपको दे सकता है 1 करोड़ रुपया. क्या केबीसी खेलने को आया क्या? ये सवाल है. ये सारे लिस्ट में बाटली, डीमार्ट में बाटली कब से मिलती है? बाटली वो नहीं, बाटली है डाबर आंवला. मेरे लंबे और घने बालों की राज डाबर आंवला. डाबर आंवला, अभी तुम जरा अपने आप को आवलो, नहीं तो पब्लिक हमारा गला आवलेगा. तुम बताओ, ये बाई जो लिखने वाले हो वो कहाँ ढूंढ रहे हो? वही तो ढूंढने को मैं बाजार में आया, कहीं मिल न जाए. ऐसे आपको तो नहीं मिलेगी, उसके लिए ढूंढना पड़ेगा. लेकिन अच्छा हो गया मुझे मिल गए, मैं आपको मिलवा देता हूं ऐसे. अच्छा, आपको पता है? हाँ, तो चलो चलो, चलने की कोई जरूरत नहीं है. ये मैंने निकाला टीवी का रिमोट. खचा, लो, मैं फिर से आ गया सूत्रधार. अब ये दोनों अबूराव और छबूराव निकले हैं एक ऐसी खोज में, एक औरत को ढूंढने, बिकॉज हम जानते हैं women is the source of this entire life. She is the most beautiful thing God created. But unfortunately, she is also the one who goes through all exploitations, lot of miseries and lot of pain and predicaments. अब ये दोनों ढूंढ रहे हैं ऐसी एक लेडी को. इसके लिए वो जा रहे हैं टीवी चैनल पे. तो मैं भी आपको लेके चलता हूं उस टीवी चैनल पे जहां पे इन दोनों को ऐसी एक लेडी के बारे में पता चल जाएगा. तो चलते हैं उस टीवी चैनल की तरफ. तो दोस्तों, मैं सूत्रधार अबूराव और छबूराव को लेके आया हूं उस टीवी में, जो टीवी न्यूज चैनल चल रहा है. देखिए क्या हो रहा है. The nation wants to know. Co-host, what is that? What nation wants to know? I don't know that, but I know that nation wants to know. Is it that the nation wants to know about this poor girl who was killed mercilessly by her husband? Yes, this is what the nation wants to know. The nation wants to know that this girl was mercilessly killed by husband. Yes,
that poor girl who was full of life. She was all friendly, jovial, happy going, and who wanted to enjoy life and to fly high. She was killed mercilessly by her boyfriend, by her husband, and this is what the nation wants to know. 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 Abu Rao, all talking English. I talk English, I walk English, I sleep English, and I drink English. But understanding English is थोड़ा प्रॉब्लम है. अच्छा, प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये बोल रहे हैं कि एक लड़की है जिसकी उसके पति ने बहुत बेरहमी से हत्या कर दी. अच्छा, उसको मार दिया. अच्छा, माइला वो डेंजर है. अच्छा, पर वो मार दिया उनके हस्बैंड ने, तो उनके वो हस्बैंड के बारे में उनको पता नहीं चला कि ये कितना खतरनाक आदमी है. पता कैसे चलेगा? वो कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है. प्यार अंधा होता है, बहरा होता है, लूला लगड़ा भी होता है. मेरा हुआ था. तुम्हारा लूला लगड़ा हुआ था? प्यार अंधा होता है, सब जानते हैं. आपका प्यार अंधा था, बहरा था, लूला लगड़ा कैसे था? हाँ, वो गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड को मालूम पड़ गया, तो वो गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड मेरे पास आया और मेरा हाथ भी तोड़िया, पैर भी तोड़िया, खाली मटका छोड़ दिया था, बाकी सब छोड़ दिया था. अच्छा, आपकी बात नहीं दो. ये वो कह रहे हैं कि उस लड़की को मार दिया, और आप कह रहे हैं उनको पता कैसे नहीं चला कि अपना ये हस्बैंड इतना बुरा है. तो मैं वही कह रहा हूँ, प्यार अंधा होता है. मैं आपको ले चलता हूँ उस लड़की के फ्लैशबैक में. फ्लैश यानी कि बैक से जो फ्लैश आता है, वो फ्लैशबैक नहीं, वो गैस आता है. मैं आपको बताता हूँ फ्लैशबैक. चलो चलते हैं फ्लैशबैक उस लड़की के जब कॉलेज में कैसा माहौल था. तो मैं सूत्रधार अभी आपको रिमोट कंट्रोल से टीवी चैनल पे लेके आया. उसी रिमोट कंट्रोल से मैं आपको लेके चलता हूँ टाइम मशीन के द्वारा फ्लैशबैक. वो रहा वो कॉलेज. उस कॉलेज का वो बेहतरीन दिन जिसे हम कहते हैं वैलेंटाइंस डे. उस दिन उस कॉलेज में सब लड़के लड़कियां खुश है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, अपना इंतजार कर रहे हैं. और वहां वो लड़की है. हाँ, वही लड़की है जो आप देख रहे हैं. और उस लड़की को वो लड़का प्रपोज कर रहा है. देख लीजिए कैसे प्रपोज कर रहा है. आई लव यू टू. दोनों का प्यार हो गया. पहला नशा, पहला धुआं, नया प्यार है, नया इंतजार. कर हूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, ऐ दिले बेकरार, तू ही बता. मैं ही बताता हूं. ये ऐसा जब हुआ तो किसको मालूम होगा कि बाद में क्या होता है. तो ऐसा हुआ है, पर बहुत वांगार हुआ है, बहुत वांगार हुआ है. अब ये लड़की के बारे में मेरे को और जानना था कि मैं इसके ऊपर ही लिखूं. तो अभी हम टाइम मशीन से आए हैं. अपना सूत्रधार अपना ही आदमी है, वो और हमें पीछे ले जाएगा उसके लाइफ में. तो चलते हैं उस लड़की के जिंदगी के बारे में और कुछ खोजने के लिए. चलो हमारे साथ. अब हम चलते हैं उस लड़की ने जब शादी हो गई उसके बाद क्या हो गया. हम आपको ले चलते हैं उनके घर. खड़ी रहेगी सारी. रुको, आ रहा हूं. बढ़िया ही महारानी. देर होगी इतनी दरवाजा खोलने में. क्या कर रहे, क्या कर रहे, क्या कर रहे? देख नहीं रहा, काम करो. ये नशा करना, शराब करना, ये काम कहते हैं. यही तो काम बचा है. काम नहीं है तो यही काम है. काम नहीं है. कभी ढूंढने की कोशिश की? जब से अपना शहर छोड़ के यहाँ पे आ गए आप कुछ नहीं करते. कभी अपने आप को आईने में देखा है? हाँ, कभी अपने आप को आईने में देखा है. कुछ करते क्यों नहीं? कुछ लो, इसीलिए तो ले रहा हूं शराब. इसी शराब ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है. काम छोड़ दिया, ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही. ये घर, ये राशन, ये टीवी, ये तुम्हारी महंगी शराब आती कहां से? मेरे पैसे से आते. मैं दिन रात काम करती हूँ. तुम्हें नौकरी नहीं मिली लेकिन मुझे मिल गई क्योंकि तुम्हें कमी है एफर्ट्स की. तुम प्रयास नहीं करना चाहते. प्रयास नहीं करना चाहते. तुम्हारे साथ जिंदगी का प्रवास इतना किया है और अब मैं
प्रयास नहीं कर रहा हूं। मैं काम ढूंढ रहा हूं, मुझे नहीं मिल रहा है, तुम्हें मिल रहा है। मुझे मालूम क्यों मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैं मेहनती हूं, मैं अकलमंद हूं, मैं अपना काम जानती हूं। काम मैं जानता हूं, तुम कौन सा काम जानती हो, वो है तुम्हारा बॉस के साथ ओवर टाइम का काम। क्या बेवकूफ़ बात कर रहे हो? ये इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो? मैं जो मेहनत करके तुम्हारे लिए दिन रात कमाती हूँ, पेट काट काट के जीती हूँ, आज तुम मुझ पे इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हो कि मैं मेरे बॉस के साथ ओवर टाइम करती हूँ। और क्या करती हो? और करती क्या हो? चिल्लाओ मत, आसपास के लोग सुन लेंगे। तो क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? और तुम मुझ पे चिल्लाते हो तब? मैं कब पे चिल्लाई? कब मुझ पे चिल्लाई? जबान लगता है तुम्हें मैं कौन हूं ये दिखाने का वक्त आ गया है। ये क्या हो रहा है? मैं अब तुम्हें दिखाऊंगा मैं कौन हूं। इस तरह रोज होते हैं, पहले हफ्ते में एक बार, फिर 4 दिन में, फिर 2, फिर 1, फिर रोज। कभी लेट आई इसके लिए, कभी खाना बना नहीं इसके लिए, कभी चाय काफी फीकी बनाई इसके लिए, कभी तो बस दिल किया मारने का। वंगाल झाला बघा, छबुराव लई वंगाल झाला पोरीचा. अबुराव तेच हाय बघा, प्रेम आंधळ असतं, कळत नाही, नंतर मग ऐसा प्रॉब्लम होता है. पर ये प्रॉब्लम होता है तो बच्चे अक्सर अपने पेरेंट्स को जाके पालकाना सांगतात ये बच्ची अपने पेरेंट्स से बात करने गई नहीं. पेरेंट्स देखना है पेरेंट्स और उनका क्या पेरेंटिंग है दिखाता हूं. मैं सूत्रधार आपको उस लड़की के घर ले चलता हूं जहां पे वो कैसे माहौल में जी रही है, आप देखते हैं. Yes, definitely I'll come for the meeting. Though it will be late enough, but I'll be making it with a short period of time, not to worry about. We will do the deal today itself. I need to go that. Ding dong. Yes, of course. I'll be flying a little soon because I have to catch a flight and I'll be there. Don't have to worry. You don't worry about that. One week I'll be. Ding dong. बेवकूफ औरत सुन नहीं रहे हो? कोई बेल बजा रहा है, दरवाजा खोलो. मैं किचन में काम कर रही हूं, जरा आप बेवकूफ मुझे बोल रहे हो. तुम्हें रखा किसके लिए? जाओ दरवाजा खोलो. मम्मी मम्मी देखो मैं क्या जीत के लाई. क्या है बेटा? ये ट्रॉफी. मैं सिंगिंग कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आई. हमारे कॉलेज में सिंगिंग कॉम्पिटिशन था, मैं फर्स्ट आई. वाह बेटा वाह, नजर ना लग जाए, इतना अच्छा काम किया. अपने पापा को दिखाओ. पापा पापा. यस ऑफ कोर्स, जस्ट अ मिनट. सुन लिया, तुम फर्स्ट आई हो, सुन लिया. यस वी देयर, आई एम देयर. पापा खुश नहीं. सुनिए, बच्ची फर्स्ट आई है, उसे शाबाशी तो देना. मैं तो उसके नाम से पार्टी देता अगर तुमने मुझे लड़का दिया. ये क्या बात है? सच बात करो. लड़की मेरे किस काम की? कल शादी करके चली जाएगी, मेरा कौन ख्याल रखेगा? तो मैं लड़की की सोच रहा था और तुमने तो बस खाना बनाया और मुझे बेवकूफ बनाते रही. कुछ नहीं किया. ये लड़की मेरे किसी काम की. आप करो, मैं हेलो अबुराव, ये तो एकदम बेकार है. हाँ, लड़की के चक्कर में इन्होंने लड़के का सोचा, लड़की हुई तो इतने नाराज हो गए कि उस लड़की की तरफ ध्यान ही नहीं दिया. छबुराव, ये बात तो सही है. अगर पेरेंट्स अपने बच्चों की तरफ ना देखें तो बच्चे बहुत बार अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और बाहर की दुनिया में किसी और का सहारा ढूंढ लेते हैं. और अगर सहारा मिल गया तो ठीक है, अगर सही नहीं मिला तो नुकसान उनका होता है. फिर अगर नहीं भी मिला तो कभी ड्रग्स में, पोर्नोग्राफी में, इस तरह से डार्क वेब क्या क्या मैं सुनता हूँ. तर असं सगळं हे गोंधळ आहे. अच्छा, आता
आता लई काळजी लागली बघा त्या पोरीची. पुढे काय झालं? पुढे त्या मुलीचं वंगाळ झालंच, पण केलं कसं बघा. देखो, मैं आज पुलिस स्टेशन जाके आई हूं. तुमको तो वार्निंग मिली है, इसके बाद अगर तुमने मुझ पर उंगली भी उठाई तो याद रखना, मैं इस बार आपको माफ कर रही हूं, अगली बार नहीं. महारानी पुलिस में गई, किया क्या? पुलिस ने मुझे बिठाया, चाय पिलाई, 2-4 बातें सुनाई और भगा दिया. तुम्हारा पुलिस में जाना कुछ फर्क नहीं पड़ा मुझे. तुम्हें क्या लग रहा है मेरे साथ और कोई नहीं है? मेरे माँ बाप है. मैं मेरे माँ बाप के पास जाऊंगी, उनसे बात करूंगी, उनकी मदद मांगूंगी. जाओ. किसने रोका है? पर जाते जाते मेरा एक गिफ्ट उनको दे देना. क्या? ये लड़की अपने माँ बाप के पास चली गई मदद मांग. काय मदत मिळाली? काय मदत? तुम्ही देखो. मैं खोल देती हूं. बेटा ये क्या हुआ? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों है? तुम्हारे जबान इतना क्यों है? शायद तुम्हें फिर से पीटा है तुम्हारे बच्चे. हाँ माँ, और अब मैं उनके पास वापस नहीं जाना चाहती. मुझसे गलती हो गई, मैंने उनसे शादी की, ये मेरी गलती थी. लेकिन उस गलती को प्लीज आप माफ कर दें और मुझे आपके शरण में ले लें. माँ, मुझे बहुत डर लगता है. हाँ हाँ बेटा, डरना नहीं. आपके पिता क्या पिता? मैंने आपसे तभी कहा था जब आपने मुझसे कहा कि मैं उससे शादी करने वाली हूं. मैं उस लड़की को देख के ही समझ गया नालायक, बेकार आदमी है. तभी हमने कहा था अगर आप उनसे शादी करोगे तो हमारा नाता तो वैसे ही कम है, वो पूरा टूट जाएगा. अब मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा तुम्हारी. तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो. तुमने प्यार किया था, उसका जो भी है अब तुम्हें ही भुगतना है. मैं तुम्हें इस घर में कोई जगह नहीं दे सकता. माँ, लेकिन वो मुझे माँ. नहीं बेटा, ऐसे आप सुनिए मेरी बात. एक तो बेटी बाहर जाएगी या माँ बेटी दोनों बाहर जाएगी, सोच लीजिए. बेटी, मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? माँ, मैं समझती हूँ तुम भी कुछ नहीं कर सकती, तुम भी मेरी तरफ ना चाहो. कोई बात नहीं, मैं जो भी होगा मेरा देखा. अच्छा बुरा म्हणजे असंच आहे. मग ती मुलगी पुन्हा घरी गेली आणि मग जे झालं ते भयंकर झालं. टिंग टॉंग. लगता एक और पे चढ़ाना पड़ेगा कि जो मैंने सोचा है वो करने के लिए मुझे और थोड़ा साहस चाहिए और थोड़ा नशा चाहिए. आज बहुत भूखा लगा. आज मैंने कुछ नहीं किया. हाँ, अपने माँ बाप के पास गई, मेरी बुराई की. मेरी नहीं, बुराई नहीं, जो सच था वही कहा. जो सच था वही कहा. क्या सच था, क्या कहा? यही कि तुम मुझे हर बात हर बार तकलीफ देते. तुम्हारा काम ये मुझे तकलीफ देना. अभी तक तो तकलीफ दी थी, अभी ये सब तकलीफ ही तुम्हें मैं मिटा दूंगा. अभी से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी. अच्छा, तो अब से आप सब ठीक हो जाएगा. एकदम ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा. ये आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? बताता हूँ क्यों बोल रहे हो. हरामजादी मुझसे पंगा लेगी, मुझे पुलिस स्टेशन ले जाएगी, अपने माँ बाप को मेरे बारे में मुझे माफ कर दो. नहीं, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता. बघितलं मित्रांनो,
कहां से शुरू हुआ था? पहला नशा से शुरू हुआ था, आखिरी नशा क्या होगी। आज इस 28 दिसंबर को जो नया साल शुरू होगा, कुछ दिनों में पुराना साल खत्म हो जाएगा। उस पुराने साल के साथ आप भी एक नया सोच, एक नई उम्मीद लेके जीना है। गलतियां हो जाती हैं, इससे गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना है, उससे कुछ सीखना है। हमारे परिवार में, हमारे मित्रों में, आपने स्टूडेंट्स किस तरह से जीना है, इसकी कुछ बातें मैं कहूंगा। Students should always focus on their education because there is nothing else better than education what can make your life the best. तो अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, खेल-कूद पे ध्यान दीजिए, साथ में दोस्त भी होने बहुत जरूरी है, पर दोस्तों के साथ वो दोस्त कैसे होते हैं वो भी देखना जरूरी है। अच्छे दोस्त हमेशा आपको अच्छा बनाएंगे, बुरा आपको पत्थर बनाएगा। साथ में ये मोबाइल फोन और ये सब चीजें तो आई हुई है, लेकिन उसका इस्तेमाल कितना अच्छी तरह से करो ये सीखना बहुत जरूरी है। तो मैं बोलूंगा आपसे कि ध्यान रखिएगा कि अभी नेक्स्ट टाइम जब भी आप मोबाइल पे हाथ लगाए तो उससे कुछ अच्छा सीखने की कोशिश कीजिए। बहुत सारा इंटरनेट है, यूट्यूब है, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, उस पर से आप जितना सीख सके सीखिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये देश, ये समाज, ये दुनिया आपके कंधों पे निर्भर है। हाँ, बुरा बच्चों को भगवान के रूप होते हैं, वो तो समझ जाएंगे और समझ गए, ये सब प्यारे बच्चे हैं। अतः पालका ना पालक पालक, हाँ पालक, चुना, अड़ू सबको बताता हूं। Parents, they work very hard for their children, they take a lot of care, पर कभी-कभी हम क्या करते हैं, एक तो बहुत ज्यादा फ्रीडम दे देते हैं या बहुत रिस्ट्रिक्शंस ला देते हैं उनकी लाइफ में, और फिर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रह जाता है। तो आप पेरेंट्स से हाथ जोड़ के अबूरा और छबूरा और मैं सूत्रधार समीर खासनेस आपसे विनती करना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों से बात कीजिए, हमेशा ये कम्युनिकेशन लगा रहे, उनसे बात कीजिए, वो क्या सोच रहे हैं, उनके क्या फीलिंग्स हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए। मैं जानता हूँ, हम तीनों जानते हैं कि आप ये कोशिश करते हैं, पर इस कोशिश को और अच्छा उभर के कीजिए, तो बच्चे और आप में जो कम्युनिकेशन गैप है वो खत्म हो जाएगा, तो हर चीज आसान हो जाएगी। आता हे गुरुजन आहेत, टीचर, त्यांना मी काहीतरी सांगा की ओ महाराज। टीचर्स तो ऑब्वियसली बहुत होशियार होते हैं, अक्लमंद होते हैं, अपने सब्जेक्ट्स को, अपने विषय को लेकर बहुत बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। पर मैं सगळ्या शिक्षकांना ही नम्र विनंती पण मी करू इच्छितो आजच्या या नाटकातून की तुम्ही विद्यार्थ्यांशी बोलताना तुमचा विषय, मग तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स, बायो, अकाउंट्स, ओसी, एसपी, पॉलिटिकल सायन्स, सोशियोलॉजी, कुठला का असेना, अगदी इंग्लिश का असेना, मराठी का असेना, त्या विषयात सांगताना त्या विषयाबरोबर आयुष्य हा पण एक मोठा विषय, त्याच्याविषयी पण काहीतरी बोला, म्हणजे थोडं बहुत आयुष्यावर पण बोला, आपले अनुभव सांगा, त्यांचे अनुभव त्यांना सांगण्यासाठी जागा मोकळी करो, उससे बच्चों को और भी कुछ पता चलेगा। ये तो अब और कुछ कहना है? हाँ, ये है कि ये साल खत्म हो रहा है, हम सब गलतियां करते हैं, हमने भी इस मंच पे कुछ गलतियां की होगी, छोटी की होगी, मीडियम की होगी, बड़ी की होगी या बहुत बड़ी की होगी, तो कोई भी हमसे गलती हो गई तो हमें माफ कर दीजिए, बिकॉज ये साल खत्म हो रहा है। आज 28 है, कल 29, 30, 31 और ये 3 दिन में साल खत्म हो जाएगा, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी कोई भी गलती हो तो हमें माफ कर दीजिए। और मेरे नाटक का नाम ही है प्रेम म्हणजे, लव इज प्यार है, तो एक सुंदर कविता है पाडगावकर साहेबांची। प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, तुमचं आमचं सगळ्यांचं सेम असतं। काय म्हणता? या विचार चिल्लर आहे, ही कविता चिल्लर आहे, चिल्लर तर चिल्लर असू दे, चिल्लर तर चिल्लर असू दे, आहे तशी आहे, पण ही कविता सुंदर आहे। प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, तुमचं आमचं सेम असतं। 2023 भरपूर अभिनंदन आणि शुभेच्छा। और 2023 में कोविड तो आ रहा है, उसके पहले फिर से एक बार हम एक दूसरे से गले मिले, प्यार से, मोहब्बत से, क्योंकि प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, तुमचं आमचं सगळ्यांचं सेम असतं।